हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बजाज ऑटो के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बजाज ऑटो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कोविड की सेकंड वेव है उससे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या है। तो देखिए रेवेन्यू अगर क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 14% गिरकर 7,386 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू गिरा है तो नेट प्रॉफिट भी वहां पे कंपनी का गिरेगा, तो वो वहां पे 24% गिरकर 1170 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए, पिछले साल भी लॉकडाउन था, इस बार भी लॉकडाउन थे, लेकिन इस बार जो पिछले साल की तरफ बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो गया था वैसे इश्यूज हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। अब ये देखिए 139% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू था उससे डबल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 7,386 करोड़ का, और पिछले साल अराउंड 3,500 करोड़ का ही कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे 196% बढ़कर 1,170 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 400 करोड़ से भी कम था, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब ये देखिए 1,13,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको उसी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। देखिए बजाज ऑटो अगर आप देखोगे, मेन क्वेश्चन सबका आता है कि ये स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे क्यों नहीं ट्रेड होता है, क्योंकि बजाज ऑटो मतलब बजाज की भी जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, ऑटो की हो गई, फिर उसके अलावा जिसके 2 व्हीलर व्हीकल्स आते हैं उनकी भी ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है। उसका रीजन है वो है डिविडेंड यील्ड, क्योंकि कंपनी का 3.5% का कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो कभी भी किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है तो वहां पे वो स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं होता है। अब ये देखिए पिछले साल अगर आप देखोगे कोविड की वजह से भी अगर आप देखोगे ज्यादा कंपनी के रेवेन्यूज में हमको इश्यूज देखने को नहीं मिले थे, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा गिरती हुई नजर नहीं आई थी। और ये जो फर्स्ट क्वार्टर है कंपनी का, ये एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर निकल कर आया है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो। अब ये देखिए 3,960 पे यहाँ पे बजाज ऑटो का स्टॉक अभी चल रहा है, और ऑल टाइम हाई देखिए 4,361 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट पे ये अभी आपको स्टॉक मिल रहा है। देखिए बजाज ऑटो की अगर मैं बात करूं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, तो ये दोनों स्टॉक अगर देखा जाए पूरी ऑटो इंडस्ट्री में बढ़िया नजर आते हैं। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, यानी कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और अगर आपको डिविडेंड चाहिए 2 से 3% का पर ईयर का, तो और उसके अलावा 10 से 11% का कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप बजाज ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टर आप जल्दी रिटर्न चाहते हो तो वैसे लिए यहाँ पे ये बजाज ऑटो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, मतलब जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक बना है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की तो देखिए कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तो कम से कम शॉर्ट टर्म में 4,100 के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो ये मेरी कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आपको जाके इन्वेस्ट करना है, आपको पूरी रिसर्च करके ही अपना काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि बजाज ऑटो के क्वार्टरली नंबर के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।